नमस्कार, आदाब। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन से सेशन में। जी हाँ, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि हम 25 डे चैलेंज शुरू करने वाले हैं और ये चैलेंज आपका 30 तारीख से शुरू होगा, 30 जून से स्टार्ट होगा। आज 30 जून है और जैसा कि हम लोगों ने रोड मैप डिजाइन किया था, सबसे पहले हम लोग इजी चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली आपका आखिरी चैप्टर अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। दिस इज द चैप्टर नंबर 14 और जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है उनके पास चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस कंप्लीट चैप्टर को एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, तमाम चीजों को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगले 45 से 50 मिनट या 1 घंटा आपके काफी यूजफुल रहने वाले हैं, 100% वर्थ इट, क्योंकि इस सेशन को देखने के बाद प्रोबेबिलिटी से आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मेरा गारंटी है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं बता देता हूं आपको, हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड तमाम वीडियोस बिल्कुल टाइम टू टाइम आती हैं। तो अगर आप लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी की। आखिरी चैप्टर है लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। 4-5 नंबर आपके ये बिल्कुल आसानी से आपको मिल सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग जैसे ही चैप्टर में घुसते हो ना, तो सबसे पहला आपका एक जो सवाल है वो जहन में आपके आना चाहिए कि जो चैप्टर आप लोग पढ़ने वाले उसका मीन क्या है, मतलब एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। जो चैप्टर आपको पढ़ना है असल में उसका मीनिंग क्या है। जब ये चीज आप लोग क्लैरिफाई कर पाओगे कि जो चैप्टर आपने पढ़ा एग्जैक्टली उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास इस चैप्टर का नाम आप सभी को दिख रहा होगा, हमारे पास इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी को एक शब्द में डिफाइन करना चाहूं ना, तो मैं ऐसे यहां पे एक और शब्द लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी की जगह, जिसको मैं कहता हूं पॉसिबिलिटी। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग क्या कह सकते हो? पॉसिबिलिटी, यानी कि कोई भी चीज होगी या नहीं होगी, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है या उसके कितने चांसेस है, उसको क्या बोलते हो आप लोग? प्रोबेबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इसको क्या बोलते हो आप लोग? पॉसिबिलिटी को ही क्या बोलते हो आप लोग? पॉसिबिलिटी। या आप लोग कह दीजिए चांसेस। चांसेस को ही आप लोग क्या बोलते हो? बेसिकली आप लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हो। यानी कि एक इवेंट है, कोई भी चीज है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, इसको क्या बोलते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग द रेन। ठीक है, इसको बोलते हो आप लोग प्रोबेबिलिटी। यानी कि किसी भी चीज के होने और ना होने के कितने चांसेस हैं, उसको क्या बोलते हो आप लोग? प्रोबेबिलिटी। अब जब आप प्रोबेबिलिटी को समझ ही रहे हो तो प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ब्रैकेट में हम कोई भी अल्फाबेट लेके चलते हैं। जैसे कि आप लोग जर्नली देखोगे पीई। अब ई का मतलब, जैसे पी का मतलब तो आपका मैंने बता दिया आपको कि पी आपका रिप्रेजेंट करता है माय डियर फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी को। पी कहां से उठाया गया है? आपका प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका ई है ना, ई बेसिकली इवेंट होता है। इवेंट का मतलब, जैसे बारिश के बारे में बात हो रही तो बारिश एक इवेंट हो गया, जैसे बॉयज के बारे में बात हो रही है तो बॉयज क्या हो गए? इवेंट हो गए। तो आपका ब्रैकेट में जो आता है वो क्या आता है? आपका इवेंट आता है। अब इसको क्या रीड करोगे? इसको रीड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी मैंने क्लियर लिखी हुई है। प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ एनी रैंडम इवेंट। कोई भी रैंडम इवेंट है, उसके आउटकम की कितनी पॉसिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी को अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो एक सिचुएशन के अंदर बहुत सारे इवेंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक बैग के अंदर 4 तरीके की बॉल है तो टोटल आउटकम बनता है एक। यानी कि आप लोग क्या कहोगे, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जिस इवेंट की बात हो रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी आपको निकालनी है, उसको क्या बोलते हो? फेवरेबल आउटकम। और टोटल को क्या बोलते हो? टोटल ही बोलते हो। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। यानी कि आप लोग एनई का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं अपॉन में एनएस का मतलब क्या होता है? टोटल केसेस कितने हैं। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये बातें एक दूसरे के एकदम इक्विवेलेंट है
उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना, वो हमेशा या तो 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी, या आप लोग क्या कह सकते हो 0 से बड़ी होगी और 0 के इक्वल होगी। यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। पहली बात, या तो 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ना 1 से ज्यादा कभी होगी ना 0 से कम कभी होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये प्रोबेबिलिटी की रेंज कह दीजिए आप लोग, बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो कहां से कहां तक आती है आपकी, 1 से और 0 के बीच में रहती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। ना 0 से नीचे जाएगी, मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब आप लोगों ने गलत निकाला। अगर आपका आंसर +1 आ रहा है, +1 से ज्यादा आ रहा है, तो वो भी आपका आंसर गलत होगा। इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों ने सही सोल्व किया है। तो ये बात होगी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो कोई भी इवेंट था, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के लिए मैं इसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करता हूं, इसके ऊपर बार लगा देता हूं। पीई का बार मतलब उसका अपोजिट जो पीई है उसके ऊपर बार लगा दिया, पीई के ऊपर बार लगाया। जैसे ई का मतलब इवेंट ई है, तो अगर इसके ऊपर बार लगा दिया तो क्या हो जाएगा, नॉट इवेंट ई। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी का क्या सीन है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला था। इससे आगे अगर आप लोग चलोगे प्रोबेबिलिटी के केस में माय डियर फ्रेंड्स, तो आप एक चीज पाओगे बेसिकली, जैसे कि अगर आप लोग आगे चलोगे प्रोबेबिलिटी के केस में, यहाँ पे यस, तो यहाँ पे इवेंट है ना, इवेंट कोई भी चीज, कोई भी इवेंट दो तरीके के होते हैं। पहला इवेंट जिसको आप लोग श्योर इवेंट बोलते हो, एक बोलते हैं आप लोग इम्पॉसिबल इवेंट। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। लेट अस कंसीडर ये बैग है और इसमें मैंने टोटल रेड बॉल डाली हुई है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं पहला नंबर केस है, आप लोग रेड बॉल निकालिए। दूसरा केस में कह देता हूं आपको इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ब्लैक बॉल निकालिए। देखो रेड ही है और रेड ही निकालनी है, मतलब ये जो इवेंट है ना ये श्योर हो गया, क्योंकि जो है वो है, ठीक है। ये क्या हो गया, श्योर। तो इसके चांसेस कितने हैं, 100%, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन अगर रेड की बॉल है और मैं आपको ब्लैक निकालने के लिए बोल रहा हूं, इसका मतलब ये कैसी बात होगी, ये कौन सा इवेंट हो गया, ये हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट के चांसेस कितने हैं, 0। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि जो आपका श्योर इवेंट होता है उसकी पॉसिबिलिटी होती है 1, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 0। और खास बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, होने की प्रोबेबिलिटी अगर पीई है तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पीई का बार। और किसी भी प्रोबेबिलिटी का जोड़ अगर आप लोग करते हो तो वो हमेशा ही 1 रहता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि पीई प्लस में पीई का बार कितना होगा, 1। सम की बात जब भी आएगी प्रोबेबिलिटी में, जोड़ की बात जब भी आएगी तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे 5-6 प्रोबेबिलिटी आपको जोड़नी है अलग अलग इवेंट की। मान लो मेरे को पी ए जोड़ना है, प्लस में मेरे को पी बी जोड़ना है, प्लस में पी सी जोड़ना है। कितने भी ऐड कर लो, जितने भी इवेंट रहेंगे सभी की प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना आएगा, 1। एक ये बुनियादी फॉर्मूला है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इवेंट ई प्लस में उसके कॉम्प्लीमेंट का जो जोड़ है वो भी 1 होता है। जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सबका सम कितना होता है, 1 होता है। और 2 तरीके के इवेंट आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो, एक श्योर इवेंट और एक इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की कितनी होती है, 0। और इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया था जब हमने श्योर और इम्पॉसिबल के लिए ही ये डेफिनेशन दी थी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो या तो 1 से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी, या 0 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। ये यहीं से है। ये वाला जो केस है 1 वाला, ये श्योर इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका 0 केस किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके इम्पॉसिबल इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें हैं इस चैप्टर में, कोई ज्यादा आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कुछ बेसिक बातें हैं, 2 या 3 फॉर्मूले बनते हैं जो आपको इस चैप्टर में हेल्प करेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो आगे अगर आप लोग देख पाओगे तो आगे है आपका बेसिकली नेक्स्ट। ये आपका मैं बता चुका हूं, दोनों का सम कितना होता है, आपका जो प्रोबेबिलिटी है दोनों का सम होता है बेसिकली आपका पीई प्लस में पीई का बार कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहां से ये सेम फॉर्मूला आपका इधर से ही आया है, मैं समझा देता हूं। देखिए, अगर आप लोग पीई लेते हो प्लस में पीई का बार लेते हो, अगर आप लोग कहते हो दोनों का सम 1 है, और अगर मेरे को सिर्फ इसको इधर लेके आना तो पॉजिटिव इधर क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि पीई इज इक्वल टू द 1 माइनस में पीई का बार आप लोग कह सकते हो। तो ऐसे आप लोग, ये बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको आप लोग बना सकते हो। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, एक फॉर्मूला ये बनता है।
उसके बाद 0 से बड़ी या 0 के इक्वल छोटे, 1 के इक्वल या 1 से छोटी रहेगी। उसके बाद सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? आपका 1 होता है। ये एक बुनियादी बात थी। अब इसके अलावा कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक तो हम लोग कॉइन के बारे में बात करेंगे, सिक्का जिसको कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, सिक्का। और दूसरा हम लोग बात करेंगे बेसिकली डाई के बारे में, ठीक है। डाई का मतलब जो पासा होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग? पासा, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखो, सिक्के उछालते हो, कितने भी सिक्के उछाल लो आप लोग, उसके लिए आप लोग फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n, और डाई के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाओगे 6 की पावर n। मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने सिक्के उछाले, एक सिक्का उछाला तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। टोटल केस कितने बन जाएंगे? 2। लेकिन अगर आप लोगों ने 2 सिक्के एक साथ उछाले तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। कितना हो जाएगा? 4 केसेस बन जाएंगे। क्लियर? मान लो आप लोगों ने 3 सिक्के एक साथ उछाले, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने केस हो जाएंगे? 8 केस हो जाएंगे। यानी कि जब भी सिक्का उछालते हो तो टोटल केसेस को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 2 की पावर n वाला। लेकिन अगर आप लोग डाई लेके चलते हो तो डाई के ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 6 की पावर n। जैसे अगर आप लोगों ने एक डाई निकाली तो कितने केस हो जाएंगे? 6 केस हो जाएंगे, 1 से लेके 6 तक। लेकिन मान लो अगर आप लोगों ने 2 डाई निकाली, 2 डाई उछाली तो 6 6 36, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे आपके? 36 हो जाएंगे। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। 2 से ज्यादा डाई आप लोग नहीं उछालोगे, सिक्के जनरली आपको 3 देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बुनियादी बात थी जो प्रोबेबिलिटी के केस में आपको पढ़नी है। एक तो डाई का केस आपके सामने आएगा और एक केस आएगा आपका बेसिकली सिक्के का, कॉइन का। इसके अलावा एक चीज और आएगी, वो है कार्ड्स की। पत्ते आप सभी ने आई होप कि खेले हो, नहीं खेले हो, लेकिन देखे जरूर होंगे। जो भी पत्ते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं, ताश जिसको कहते हो, 52 पत्ते होते हैं, जिनमें बेसिकली 4 सूट होते हैं। 4 सूट का मतलब 4 अलग अलग सूट होते हैं, जिनमें से पहला सूट होता है स्पेड, ठीक है, जिसको आप लोग हुकुम बोलते हो। दूसरा होता है हार्ट, जिसको आप लोग पान बोलते हो। डायमंड जिसको चिड़ी, और सॉरी डायमंड को बोलते हो आप लोग ईंट, और जो क्लब है उसको क्या बोलते हो? बेसिकली चिड़ी बोलते हो, ठीक है। तो अगर टोटल कितने हैं? टोटल है बेसिकली 52, ठीक है। 52 कार्ड्स अगर आपके पास है, जिनमें से कितने सूट बन गए? 4 सूट बन गए, ठीक है। कितने सूट बन गए? बेसिकली 4। अब ध्यान से देखो, हर एक सूट में कितने हिस्से आए? 13, यानी कि 13 प्लस 13 प्लस में 13 और प्लस में 13, हर एक सूट में 13 कार्ड है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, जैसे आपका हार्ट है, हार्ट बेसिकली रेड कलर का होता है, और जो आपका डायमंड है वो डायमंड भी रेड कलर का होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर रेड कार्ड की बात होती है तो आप लोग क्या कहोगे? टोटल रेड कार्ड बराबर है 13 प्लस 13, कितने हो गए आपके? 26। तो रेड कार्ड कितने बनते हैं? 26। ऐसे ही अगर आप लोग बात करते हो स्पेड की, ठीक है, जो भी स्पेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है, प्लस में जो भी क्लब होते हैं, इन दोनों का कलर बेसिकली ब्लैक होता है। तो अगर ब्लैक कार्ड की बात हो रही है तो आप लोग कितने कहोगे? 13 प्लस 13, तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए? यहाँ पे 26 हो गए। ब्लैक भी 26 और आपके रेड भी 26, दोनों टोटल करके कितने हो गए? 52 हो गए। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक चीज आपसे ये भी पूछी जाएगी कि आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स किसको बोलते हैं? ध्यान से समझ लो आप लोग। जे, क्यू और के, 3 फेस कार्ड होते हैं, और अगर 3 फेस कार्ड है, टोटल आपके शूट कितने हैं? 4, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। अगर ब्लैक की बात करें तो 6, और आपकी रेड की बात करें तो भी कितने हो जाएंगे? 6। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी। बहुत बुनियादी बातें हैं, और हर एक कार्ड एक बार आता है। जैसे इक्का है, वो हर एक सूट में एक रहेगा, तो 4 इक्के हो जाएंगे। रेड की बात करें तो 2 इक्के हो जाएंगे। ब्लैक की बात करें तो भी कितने इक्के हो जाएंगे? 2 इक्के हो जाएंगे। क्लियर? तो ये बेसिक था इस चैप्टर का। अगर ये आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज को इजीली बना लोगे। इसमें कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरी बात समझना कि एग्जैक्टली क्या कुछ क्वेश्चन है। फटाफट से अब हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी, प्लस में, प्लस का मतलब सम की बात कही थी, तो मैंने क्या कहा था? आंख बंद करके आप लोग कर देना, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और उस इवेंट को क्या बोलते हैं आप लोग? इम्पॉसिबल इवेंट। आप सभी ने अभी भी पढ़ा होगा क्या होता है वो? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट दैट इज सर्टेन टू हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, और उसको कहा क्या जाएगा? श्योर इवेंट। अभी पढ़ा हम लोगों ने, जो हो सकता है, होना ही होना है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? श्योर इवेंट। द सम ऑफ, सम का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी सम की बात आ जाएगी तो आंसर कितना आएगा? 1, यानी कि इसकी कितनी आ जाएगी? आंसर आ जाएगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ये वाला फॉर्मूला पीई आपका ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये सारे छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आप लोग डेफिनेटली बना ही लोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक और बता देता हूं, मान लो 4 या 5 जितने भी इवेंट है, सारे इवेंट्स हैं, और सभी की अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल है,
अगर सभी की प्रोबेबिलिटी कैसी है, इक्वल है, तो इस इवेंट को कहा जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। क्या बोलोगे आप लोग? इक्वली लाइकली इवेंट। अब इक्वली लाइकली इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जहां पे तमाम जितने भी इवेंट्स है सबकी पॉसिबिलिटी और या प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। जैसे आप कॉइन की बात करते हो, तो जब कॉइन उछाला जाता है तो कॉइन में दो केसेस होते हैं, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। ठीक है, तो हेड के जितने चांसेस है, जितनी प्रोबेबिलिटी है, उतने ही किसके हैं? टेल के है। दैट्स व्हाई आपका जो कॉइन है वो क्या हो गया? इक्वली लाइकली हो गया, इसलिए आपको उसको उछाला जाता है। यही बात आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। अब यहाँ पे पूछा यह गया है कि आपकी कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए नेगेटिव पे आप लोग टिक लगा दोगे, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। अब आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना दिया हुआ है? 0.05। ठीक है, और उसके बाद आपको नोट ई निकालना है, यानी कि पीई का बार आपको कैलकुलेट करना है। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? बेसिक फॉर्मूला कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट है, वो कितना होता है आपका? 1। ई दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसको उधर ले जाओ, यानी कि पीई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द 1 माइनस में आप लोग क्या कह सकते हो? पीई। अब 1 माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है? 0.05। तो कितना कैलकुलेट हो जाएगा ये? 0.95। तो ये आंसर किसका आ गया? ये आपका बेसिकली इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आसान है, बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया? एक बैग में लेमन की कैंडीज है। ठीक है, लेमन की है, तो जो यहाँ पे दो चीजें पूछी गई, ऑरेंज निकाले। ऑरेंज निकाले तो कैसा इवेंट हो गया? ये इम्पॉसिबल हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। उसके बाद इसने लेमन पूछा है तो ये कैसा हो गया? आपका श्योर इवेंट हो गया। ठीक है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। दैट्स इट, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई देखने वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आप लोग चलते हो तो यस, ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी अभी मैंने जो कराया ना, यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कितना आएगा आंसर। पीई प्लस में पीई का बार इज इक्वल टू द 1। ये वाली आइडेंटिटी आपकी लगेगी, इसको मेरे को बताना आप सभी को कमेंट बॉक्स में कि एग्जैक्टली कितना आएगा। ठीक है, आई होप कितना समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कैसे करना है, ये सारी चीजें बिल्कुल आसान। अब चलिए आगे देखिए, आगे है 3 रेड बॉल है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो रेड बॉल अगर आप लोग यहाँ पे करते हो कंसीडर, तो मैंने इसको आर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, रेड बॉल कितनी है आपकी? 3 है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्लैक बॉल कितनी है? मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, आपकी कितनी है? टोटल 5 है। ठीक है, उसके बाद ए बॉल इज ड्रॉन। अगर टोटल की मैं बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 5 और 3 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। आगे क्या पूछ रहा है? रेड की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो जैसे कि आपको क्या निकालना है? पीआर रेड। तो क्या हो गया? हमने बताया था फेवरेबल केसेस अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? टोटल केसेस। यही तो पढ़ा था आप लोगों ने फॉर्मूला, टोटल केसेस। तो अब कैसे निकालोगे फेवरेबल केसेस में? तो रेड है कितने? 3 है, और टोटल कितने हैं? 8 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सेकंड करोगे। नोट रेड, रेड नहीं होगा, मतलब ब्लैक की पूछ रहा है, तो आप लोग किसकी निकाल लोगे? पीबी, ब्लैक की निकाल लोगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपके 5 है, टोटल केसेस कितने हैं? 8 है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 5/8। बिल्कुल सिंपल, आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे करना है। बिल्कुल आसान है ये, इससे आसान एक्सरसाइज हो नहीं सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जब आप लोग चलते हो तो आगे चलोगे तो देखो आगे एक और क्वेश्चन आ गया। अब की बार रेड बॉल कितने कंचे हैं? 5 रेड है, तो मैं नंबर ऑफ रेड कंचे कितने हैं आपके? 5 है। आपके व्हाइट कितने हैं? मैं एनडब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, 8 है। उसके बाद ग्रीन कितने हैं? ग्रीन है आपके बेसिकली 4 है। अगर आप लोग टोटल करना चाहते हो, जिसको आप लोग एनएस कह सकते हो टोटल को, ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। तो टोटल कितने हो गए आपके? 17 हो गए। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रही है? रेड की। अगर आप लोग रेड की निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, रेड है कितना? 5 अपॉन में टोटल केसेस कितने हैं? 17। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5/17। ऐसे अगर आप लोग व्हाइट का निकालना चाहते हो तो व्हाइट बॉल है कितनी आपकी? 8, और टोटल कितने हैं आपके? 17। ऐसे ही अगर आप लोग नोट ग्रीन, यानी कि नोट ग्रीन, यानी कि जी के ऊपर आप लोग क्या लगा दोगे? बार लगा दोगे। अब ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन के अलावा क्या क्या है? रेड है और व्हाइट है, दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 5 13, कितना हो जाएगा? 13/17। सिंपल, कोई ज्यादा ऐसा डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फ्री के नंबर है, फ्री के। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने आज का लेक्चर ध्यान से देख लिया तो मेरे को नहीं लगता प्रोबेबिलिटी में कोई आपको डाउट रह जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? यहाँ पे कॉइन है, इसका आंसर आपको मेरे को बताना सेम जैसे मैंने अभी अभी बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सारा HW समझ लीजिए, जिसको आपको प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक आपका जो मछली पालने वाला जो एक एक्वेरियम होता है ना, उसके
अंदर मेल और फीमेल मछलियां हैं। देखिए 5 मेल मछलियां हैं तो मैं इसको NM से रिप्रेजेंट कर देता हूं। कितनी है आपकी 5, ठीक है। और फीमेल मछलियां कितनी है, मैंने टोटल कितनी है 8, ठीक है। टोटल कितनी होगी NS आपकी 8 और 5 13 होगी। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, मेल की निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ M निकालनी है। फेवरेबल केसेस कितने हैं 5, टोटल केसेस कितने हैं 13। तो आप लोगों का आंसर कितना हो जाएगा 5/13, दैट्स इट। इससे बाहर कुछ नहीं है, आसान है बिल्कुल। आई होप कि चलो समझ में आ रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे गेम खेला गया है, मैं थोड़ा बना देता हूं। वैसे गेम में क्या है, कैसे आपको एक गोला दिया गया है जिसमें 8 तक नंबर दिए गए हैं, 2 4 6 और 8, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे एक एरो लगा हुआ है। ध्यान से देखिए क्या लगा हुआ है, एक एरो किसी एक नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो टोटल आपके, अगर मैं NS की बात करूं तो टोटल नंबर कितने हैं 8, लेकिन हर नंबर कितनी बार है, एक बार। यहाँ पे पूछा गया है 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को, एक बार ही है, श्योर है तो कितनी हो जाएगी 8 कितनी बार है, एक बार। टोटल केस कितने हैं 8, तो कितना हो जाएगा 1/8। ओड नंबर यहाँ पे कौन कौन से है आपके, हैं आपका ओड नंबर है बेसिकली 1 3 5 और 7। कितने नंबर हो गए टोटल 4, तो 4 बटा टोटल केस कितने हैं 8, कितना हो जाएगा 1/2। सिंपल। आगे देखो नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 से बड़े कौन से हैं, 2 से बड़ा है आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ग्रेटर देन टोटल 6/8, यानी कि आप लोग 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नंबर लेस देन 9, सारे ही 8 के 8 नंबर किससे हैं, लेस है, तो 8/8 कितना हो गया, एक आपका 1, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा डाउट है नहीं कैसे आपको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। अब यहाँ पे देखिए आपका एक डाई उछाला गया है एक बार, तो टोटल केस कितने हो गए आपके 6 हो गए। कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 नंबर आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक और खुद से और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी से ना हो। जैसे आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। टोटल केस कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 6, यानी कि 1/2। सिंपल, बिल्कुल आसान है। ऐसे आप लोग क्या कहते हो, नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं 3, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3/6, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। सिंपल है, बिल्कुल आसान है। और ओड नंबर आप लोगों को पता ही है, ओड नंबर अलावा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो बहुत आसान तरीके से। ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिकली कार्ड से रिलेटेड। अब ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। आपका वंस कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सपल 52 कार्ड्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके 52 हैं। आगे क्या पूछा हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ ए रेड कलर, रेड कलर का किंग। अब देखो रेड कलर में 2 आपके सूट होते हैं तो 2 किंग हो गए, ठीक है। तो आपका अगर किंग ऑफ रेड कलर निकालना चाहते हो तो 2 बटा कितना हो जाएगा 52, तो कितना हो जाएगा 1/26। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/26। फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं मैंने बताया, हर एक सूट में 3 होते हैं, 4 सूट है तो 4 या 12, 12/52 आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड एक में 3 होते हैं, 3 और 3 6, कितना हो जाएगा 6/52। ऐसे आप लोग कहोगे जैक ऑफ ए हार्ट, हार्ट का जैक सिर्फ एक होता है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 52, ठीक है। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड की क्वीन कितनी होती है, डेफिनेट सी बात है एक होती है, तो कितना हो जाएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ये कुछ बेसिक सवाल थे जो आपके एनसीईआरटी के बनते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखिए एक और है 5 कार्ड 10 जैक क्वीन किंग एंड इक्का। देखिए यहाँ पे 5 कार्ड है, टोटल कार्ड कितने हैं आपके 5 है, ठीक है। इन 5 में कौन कौन से देखिए, एक तो आपका नंबर 10 का कार्ड है, एक आपका जैक है, उसके बाद आपकी क्वीन है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है क्वीन है, उसके बाद किंग है और उसके बाद क्या है आपका एस है। तो ये आपका क्या बेसिकली 5 कार्ड है। और यहाँ पे क्या हुआ है ये पांचों के पांचों डायमंड के हैं बेसिकली, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वेल सपोर्ट इनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कार्ड क्वीन होगा। एक कार्ड है क्वीन का और टोटल कितने हैं 5, तो कितना हो जाएगा A1/5। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, निकाल के बाहर रख दिया, तो पहले 5 कार्ड थे अब कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इक्के की पूछ रहा है तो इक्का 1 है तो 1/4 एंड एक क्वीन तो है ही नहीं तो इसकी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इसकी ये कैसा हो गया इम्पॉसिबल। तो क्वीन तो आप लोग ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हो। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, बेहद आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद द 132 गुड, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं आपके 132 और आपके नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं आपके 12 हैं।
तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए माय डियर फ्रेंड्स 144। अब आपसे पूछा क्या गया है, गुड पेन की पॉसिबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुड कितने 132, टोटल कितने 144, तो कितना आ जाएगा 132 बटा 144, बिल्कुल आसान। अब आगे देखिए, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन द 4 डिफेक्टिव। अब टोटल बल्ब्स कितने हैं आपके NaCN की, टोटल कितने हैं 20। अगर मैं डिफेक्टिव की बात करूं तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं आपके 4, तो गुड बल्ब कितने हो जाएंगे आपके बेसिकली 16 हो जाएंगे। आगे क्या पूछा हुआ है, आगे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। बल्ब कैसा है, डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बल्ब की अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या कह दूंगा, PD। डिफेक्टिव है कितने 4, कितने हैं टोटल 20, तो कितना आ जाएगा 4 बटा 20, ठीक है। इज नॉट डिफेक्टिव, इट इज प्लेस्ड रिप्लेस्ड नाउ बल्ब ड्रोन एट द रैंडम रीसेट। अब यहाँ पे आपका गुड का निकालना, ये आप लोग खुद निकालोगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्या कह रहे हैं, डिफेक्टिव निकाला तो कितने हैं डिफेक्टिव, 4 बटा 20 हो जाएगा। अगर गुड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बटा 20, बिल्कुल सिंपल है। इसमें कोई ऐसा है ऐसा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ये आपका ऑलमोस्ट आखिरी क्वेश्चन है, या 1-2 इसके बाद है, ध्यान से समझे। ए बॉक्स कंटेन द 90 डिस्क, ठीक है, विच नंबर्ड फ्रॉम द 1 से 90, यहाँ से 1 से 90 तक नंबर ड्रॉन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया 2 डिजिट नंबर कितने होंगे। अब 1 से 90 तक आप लोगों को नंबर बताने हैं, टोटल नंबर कितने होंगे 90। अब 2 डिजिट वाले नंबर कैलकुलेट करने हैं, वो अपन में 90। अगर आप लोगों को परफेक्ट डिविजिबल 5 से कितने नंबर डिवाइड होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रॉ करना पड़ेगा बेसिकली 1 से और कहां तक 90 तक नंबर, और फिर नंबर गिन के नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपन में टोटल केसेस वाला केस लगाना है। यहाँ पे देखिए, ए चाइल्ड हैज डाई हुज 6 फेसेस, यहाँ पे 6 फेस है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, डाई स्टोन वंस, इसको फेंका जाता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए कितनी बार है 1 बार, टोटल केस कितने हैं 6। डी कितनी बार है 1 बार, डी भी कितनी बार है 1 बार, तो इसका 1 मिनट, ए कितनी बार है यहाँ पे 2 बार है, कितनी बार है 2 बार है, तो आप लोग कितना करोगे यहाँ पे 2 बटा 6। डी कितनी बार है 1 बार, तो कितना आ जाएगा 1 बटा 6। थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ए, दैट्स व्हाई ए कितनी बार है 2 बार, तो 2 बटा 6 और इसका क्या आ जाएगा 1 बटा 6। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था डिफेक्टिव वाला, उसी तरीके का है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब ए डाई, अब डाई को फेंका जाता है जैसे कि मैंने बताया, ट्वाइस फेंका गया है, तो टोटल केस कितने बन जाएंगे 6 की पावर 2, कितने बन जाएंगे 36, क्लियर है। डाई को कैसे केस बनाया जाता है मैं बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, नंबर मेंशन करना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 5 और फिर कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1, फिर आपका 2 और फिर कितना आ जाएगा आपका 3 और ऐसे ही कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही करना, जैसे यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1, यहाँ पे कितना आएगा 1 और 2, यहाँ पे कितना आएगा 1 और 3, ऐसे 1 और 4 और ऐसे कितना आएगा 1 और 5 और ऐसे ही कितना आ जाएगा 1 और 6, ठीक है। ऐसे कितने केस बन जाएंगे आपके 36। फिर आपको नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपन में टोटल केसेस वाला क्या करना है, केस लगाना है। ये वाला मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से आपका ये चैप्टर चलेगा, कैसे आप लोग 1 बाय 1 करके इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया है आपका एनसीईआरटी के तमाम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया आपको, ठीक है। एनसीईआरटी को एक्सरसाइज को कोशिश की हम लोगों ने करीब करीब सोल्व करने की, और पहले मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप लोग अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर सकते हो और अपने बेस को बना सकते हो। सेशन कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा टाइम मैंने आपको नहीं लिया, और उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला पड़ा है। आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम, तो कर लीजिए, क्योंकि आज मैं उस पर डीपीपी भी डालने वाला हूं, ठीक है। बाकी आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।